सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु उपाव। हमारी चर्चा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, उन्हीं के द्वारा ग्रंथ में जो दृष्टांत और सिद्धांत आए हैं, उसी का संकलित ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें छठवें अधिकार पर स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें कुदेव कुगुरु कुधर्म का यहाँ पर निषेध दिया गया है। जो हम दृष्टांत देख रहे थे, उन्हीं दृष्टांतों के क्रम में आगे के दृष्टांत पर हम चर्चा करते हैं। उससे पूर्व श्रोता उवाच, माने श्रोता की तरफ से जो प्रश्न होता है वो प्रश्न, उसके बाद दृष्टांत, फिर सिद्धांत, इस क्रम में ये चलता है। पहले देखिए आप श्रोता उवाच में क्या कहते हैं। जिस प्रकार राजा आदि महंत पुरुषों को मिथ्यात्वादी होने पर भी नमस्कार किया जाता है, वैसे ही इनको नमस्कार करने में क्या दोष है। माने यहाँ पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की बात चल रही है कि जैसे मिथ्या दृष्टि कोई राजा है और उस राजा को, राजा आदि कोई महंत पुरुष माने महान पुरुष है, जैन पुरुष है, वो राजा आदि को, महंत पुरुषों को मिथ्यात्वादी होने पर भी नमस्कार किया जाता है, मतलब राजा को नमस्कार करते हैं। उसी के भांति यदि कुदेव कुगुरु शास्त्र, ये जो कुगुरु आदि है, उनको नमस्कार करने में क्या दोष है। तो यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा किया है। तो आगे उसका देखिए क्या कहते हैं हेडिंग। तत्व श्रद्धानी कुगुरु को नमन नहीं करता। क्या कहा, तत्व श्रद्धानी जो होता है वो कुगुरु को नमन नहीं करता। दृष्टांत यहाँ पर बहुत तीखा वाला दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती। ये कड़क बहुत दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार कोई शीलवती स्त्री है, पर पुरुष के साथ भरतार की तरह, अपने पति की तरह उसके साथ रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहते हैं, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष के, जिसको तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हुआ है, सातों तत्वों की यथार्थ प्रतीति हुई है, श्रद्धान हुआ है, वो तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो तत्व श्रद्धानी है, जिन देव का भक्त है, जिसने आगम से पूरा गुरु का स्वरूप जाना है कि वीतरागी हमारे गुरु कैसे होते हैं, सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, विषय कषाय आरंभ सबसे रहित होते हैं, और जब ऐसे सुगुरु के बारे में उसने जाना है, और वही तत्व श्रद्धानी पुरुष वो कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। यदि श्रद्धानी नहीं होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धानी हुआ है, जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धानी हुआ है, और वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। कि जो हमारा जैन धर्म का मूल प्रदेय अगर कहे तो वह वीतरागता, और वीतरागता के अंदर भी देव वीतरागी, जिनके द्वारा बताई गई जो दिव्य ध्वनि है, वाणी है, शास्त्र है, वो वीतरागी, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और उस वीतरागता का उपदेश, जो लेखन कार्य जिन्होंने किया है, जो उपदेश देते हैं ऐसे गुरु, वो भी वीतरागी। अब जिसको ऐसा श्रद्धान हुआ है वो वीतराग भाव को ही श्रेष्ठ मानता है। तथा यहाँ कोई प्रश्न करे कि राजा आदि को नमस्कार आदि करते हैं, वैसे इन कुगुरुओं को भी करो, कि जैसे लोक में राजा को नमस्कार करते हैं, राजा को हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी के भांति कुगुरु को भी करो। दोनों में क्या अंतर है, क्या दोष है। तो यहाँ पर देखो उसका भी खुलासा करते हैं कि क्या दोष है। तो देखिए अगर क्या कहते हैं उसका उत्तर, राजा आदि धर्म पद्धति में नहीं है। माने जो राजा होता है ना, वो राजा तो लोक का
प्रजा का पालक होता है तो उसको एक यथा योग्य विनय होती है। जैसे बड़े पुरुष होते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे तो आप उनको हाथ जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? ये हमारी भारतीय संस्कृति हाथ जोड़ने की है, प्रणाम करने की है, एक दूसरे के साथ अभिवादन करने की है। तो ये प्रणाम आदि करना ये अलग चीज है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी को या और किसी को, राजा आदि को जो प्रणाम करते हैं वो धर्म बुद्धि से नहीं करते, धर्म पद्धति में नहीं है। वहां राजा आदि का सेवन तो लोभ आदि से होता है। राजा आदि का सेवन किससे होता है? लोभ आदि से। जो समय सार जी की 17-18 गाथा में भी ऐसा प्रकरण आया कि जो जैसे कोई व्यक्ति राजा की प्रशंसा करे, राजा का अनुचरण करे, वो किस लिए करता है? आपने देखा होगा कि जो राजा आदि होते हैं वो राजा आदि का किस लिए किया जाता है? सच देखा जाए तो जो राजा है वो राजा तो हमारे प्रजा के पालक है, और प्रजा के पालक होने से मात्र उनके साथ हमारा लोक व्यवहार होता है। लोक व्यवहार भी कैसा होता है, किस प्रकार का होता है कि बस वो हमारे राजा है तो उस भांति उनका बाहर में व्यवहार होता है। बाकी और कुछ कुछ उन्हीं से हमें आवश्यकता नहीं, उनके साथ हमारी कुछ धर्म बुद्धि वाली पद्धति नहीं होती। माने उसके अंदर गाथा भी आई, जैसे कोई पुरुष नृपति को जाने फिर उसका श्रद्धान करे और फिर यत्न से धन अर्थी अनुचरण राजा का करे। इस 17 नंबर की गाथा समय सारजी में आई है कि जैसे कोई पुरुष क्या करे, राजा आदि का पहले श्रद्धान करे कि ये राजा है और राजा की सेवा करने से मुझे धन आदि की प्राप्ति होगी। तो राजा की सेवा किस लिए कर रहे हैं? कि धन आदि की प्राप्ति से, लोभ बुद्धि से। वहां पर कोई धर्म बुद्धि किसी प्रकार की नहीं होती। तो राजा आदि को जो नमस्कार किया जाता है वो धर्म पद्धति से नहीं होता है, वहां तो लोभ आदि से होता है। इसलिए रागादि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर नमस्कार आदि कदापि नहीं करे। माने यहाँ पर राजा आदि या लोक में कोई बड़े पुरुष होते हैं, उनको योग यथा योग्य जिसे हम कहते हैं प्रणाम आदि किया जाता है। जैसे आपके स्कूल के अंदर भी टीचर है, जिसको अगर भारतीय संस्कृति में कहे तो उनको भी गुरु कहा जाता है। जो आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, चाहे धार्मिक हो, तो जैसे विद्वान आदि भी है, आपको जो पढ़ाते हैं तो उनको भी गुरु संज्ञा दी गई है। जो टोडरमल साहब ने भी मोक्षराम प्रकाशक जी में लिया है, गुरु नाम बड़े का है, जो हमसे बड़े हैं। एक तो उम्र में हो उनको भी बड़े कहते हैं। जैसे माता पिता को भी गुरु का दर्जा दिया गया है, क्योंकि पहला पाठ यदि बालक सीखता है तो माँ से सीखता है, पिता से सीखता है, तो उनको भी गुरु का दर्जा दिया गया है। और साथ ही में स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भी जो पढ़ाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं, और जो आपको धार्मिक कक्षाएं पढ़ाते उनको भी गुरु कहते हैं। तो क्या उनको जिस प्रकार हम वीतरागी दिगंबर मुनिराज को नमस्कार करते हैं, जो नमस्तु आदि आदि वाला व्यवहार होता है, क्या इनके साथ हम कर सकते हैं? देखो, एक तो राजा की साथ में यहाँ बात की, तो राजा के साथ जो प्रणाम आदि किया जाए तो वहां पर लोभ है। ऐसे ही यहाँ पर स्कूल में भी हमको टीचर से कुछ सीखना है, हम पढ़ लिख करके योग्य अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ ना कुछ वहां पर भी लोभ है। धार्मिक कक्षाओं में भी हम जिनसे सीखते उनके प्रति भी शिक्षा का लोभ है, ज्ञान का लोभ है कि हमको इनसे ये पाठ सीखना है, हमको ये चीज इनसे सीखनी है। तो वहां तो किसी भी प्रकार का लोभ होता है। लेकिन वीतरागी संतों के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, वहां हमें कोई लोभ नहीं होता। वहां तो जैसे वे वीतरागी है वैसे हम उनसे वीतरागी मार्ग समझने के लिए उनका बहुमान आता है कि सच्चे वीतरागी संत कैसे होते हैं। उनके प्रति वीतरागता का परिणाम, ना किसी से वे राग करते ना किसी से द्वेष करते। इसलिए रागादि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर, कि जिसको हम गुरु संज्ञा देते हैं, दिगंबर मुनिराज की बात यहाँ पर चल रही है, सुगुरु की बात चल रही है, कि जिनको हम गुरु संज्ञा दिगंबर मुनिराज आदि की देते हैं, उनके सामने यदि वहां पर रागादि पाए जाए तो उन्हें निषिद्ध जानकर, क्योंकि रागादि पाए जाते, वीतरागी कहा ना, वीतरागी, तो रागादि पाए जाते, इसका अर्थ क्या हुआ कि उनके राग है, द्वेष है, विषय है, कषाय है। तो इस कारण से उनका निषिद्ध जानकर नमस्कार आदि कदापि ना करे। क्यों? नमस्कार तो वीतरागी को किया जाता है। क्यों? वंदे तदगुण लब्धये, उनके जैसे हमें गुण प्राप्त करना है। अब जैसे हम रागी है वैसे वे भी रागी हो, जैसे हमको राग द्वेष कषाय के परिणाम हो रहे हैं वैसे उनके हो रहे हैं। तो हमारे और उनमें अंतर क्या? वस्त्र का अंतर बाहर में दिखाई दे, हम वस्त्रधारी है और वे वस्त्र से रहित है, इतने मात्र से नहीं होता। क्यों?
सही देखा जाए तो अंदर से राग और द्वेष के वस्त्र उतरे तो सच्चा मुनिपना है, क्योंकि ऐसे मुनिपना तो वस्त्रों का त्याग तो अनंत बार किया, लेकिन राग द्वेष का त्याग नहीं किया। जो आप मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के अंदर पढ़ोगे, प्रथम अधिकार के अंदर ही साधु परमेष्टि का, जहां पर 5 परमेष्टियों के वर्णन में आया, वहां पर लिखा अरहंत परमेष्टि की परिभाषा में, जो गृहस्थ पना त्याग करके, मुनि अवस्था धारण करके, जो गृहस्थ पना त्याग करके, गृहस्थी त्याग करके नहीं कहा, गृहस्थ पना, गृहस्थ पना मतलब गृहस्थों जैसी सुविधाओं को त्याग करके, गृहस्थों जैसे भावों को त्याग करके, ये है गृहस्थ पना। बाकी बाहर से सब छोड़ दिया और अंदर में भाव तो वही है। यहाँ पर आप एक घर छोड़ करके गए, वहां पर मठ बना दिया, वहां पर आपने धर्मशालाएं बना दी, संत निवास बना दिए, तो ये सब अगर बनाने का भाव है तो ये रागादि भाव है, आरंभ आदि का भाव है, तो सच्चा मुनिपना नहीं है। तो ऐसे रागादि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर नमस्कार आदि कदापि ना करे। और दृष्टांत भी पहले क्या दिया कि जैसे कोई शीलवती स्त्री है तो पर पुरुष के साथ भरतार के भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार जो तत्वार्थ का श्रद्धानी पुरुष है वो सुगुरु को, समझो सुगुरु नहीं है पर कुगुरु के साथ सुगुरु जैसा रमण माने उसके जैसा वो सेवन नहीं करता, उनका श्रद्धा नहीं करता। और यहाँ पर कहते कि भाई दोष क्या है ऐसा करने पर, तो बताया कि भाई जैसे तुम राजा आदि को नमस्कार करते हो, टीचर आदि को, बाहर में लोगों को नमस्कार करते हो, वैसे इनको कर दो, तो क्या दोष है? तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, राजा आदि धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में किया जाता है, वहां राजादि का सेवन तो लोभादि से होता है, इसलिए रागादि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर नमस्कार आदि क्रिया कदापि नहीं करे। ऐसा इस दृष्टांत के अंदर भाव बताया गया है। आगे के दृष्टांत की ओर अपन बढ़ते हैं। इस अधिकार का अंतिम दृष्टांत है ये, छठे अधिकार का। देखिए, श्रोता उवाच, जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्तमान दृष्टि से अगर अपन देखें तो यहाँ पर केवली का तो अभाव है। केवली भगवान तो समझ गए, जो अरहंत भगवान है उनका तो अभी अभाव है। यहाँ पर अरहंत भगवान तो है नहीं वर्तमान में हमारे पंचम काल के अंदर, तो उनका तो अभाव कहा है, मुनि का नहीं। क्या कह रहे हैं? केवली भगवान का अभाव है, मुनि का नहीं। मुनिराज तो इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे, ऐसा शास्त्रों में आता है, मुनि का नहीं। अतः मुनियों की उपेक्षा करना किस तरह उचित है? चलो केवली भगवान नहीं है इतना तो समझ में आता है कि अभी कोई अरहंत नहीं है, पर मुनिराज तो है ना। एक भजन भी अभी चला था, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। सदा मतलब कि भाई पंचम काल के अंत तक रहेंगे, ये भाव समझना है। सदा मतलब हर जगह हो ये जरूरी नहीं है, सच्चे जैन मुनियों की बात चल रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुगुरुओं को मुनि नहीं माना जा सकता। प्रश्न क्या किया पहला श्रोतावच में कि जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली भगवान तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो उनका तो अभाव है, लेकिन मुनि का तो नहीं है ना, मुनिराज तो होंगे ना। अतः मुनियों की उपेक्षा करना किस तरह उचित है? हालांकि देखा जाए तो जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया टोडरमल जी साहब का, उस समय लगभग माने 300 साल पहले की ये बात है। उस समय देखा जाए तो दिगंबर मुनिराजों का वहां पर सद्भाव नहीं था। इस भारतवर्ष की भूमि पर अगर अपन देखें तो प्रथम अभी के जो देखो ना 100 साल के अंतराल में अपन देखे तो पहले जो हुए हैं आचार्य शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती, वो प्रथम आचार्य कहे जाते हैं अभी के। उसके बीच में मुनिराजों का काफी माने अभाव देखा गया है। तो यहाँ पर तोडरमल जी के सामने भी दिगंबर मुनिराजों का अभाव था, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन था वो वर्णन टोडरमल जी साहब ने लिखा। अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में बताया कि मुनिराजों के जीवन में किस प्रकार की शीतलाचरण देखा जाता है, उसका निषेध करने के लिए अनेक अनेक पहलुओं को उन्होंने सामने रखा। तो यहाँ पर कह रहे कि भाई केवली भगवान का अभाव है, मुनि का तो अभाव नहीं है, तो उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर उसका खुलासा किया, कुगुरुओं को मुनि नहीं माना जा सकता। कुगुरु माने खोटे गुरु, जो हमारे दिगंबर मुनिराज जैसे आगम में कहा गया जैसा उनका स्वरूप है वैसा यदि नहीं है तो हम उनको कैसे गुरु कहे? देखो उसका यहाँ पर खुलासा करते हैं। माने देखो, जैसे एक बारात जानी थी, शादी के लिए बारात जानी थी,
और पहले के जमाने में घोड़ी पे बारात जाती थी, आजकल गाड़ी में जाती है। घोड़ी पे बारात जानी थी, अब घोड़ी मिली नहीं। अब जिसको कहा था कि भाई घोड़ी की व्यवस्था तुम्हें संभालनी है, अब घोड़ी तो मिली नहीं। अब उसने कहा कि भाई घोड़ी तो मिली नहीं है, एक घोड़ी जैसा ही 4 पैर वाला प्राणी है, वो घोड़ी की हाइट इतनी बड़ी है, और वो जो हमको अभी अवेलेबल है उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, वो चलेगी क्या? मैंने दूल्हे को बैठने के लिए घोड़ी चाहिए, पर घोड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन उससे थोड़ी हाइट कम वाला 4 पैर वाला है, जिसको हम गधा कहते हैं। तो घोड़ी की जगह पे गधे पे बारात निकाले तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन रख सकते हैं अगर कोई दिक्कत ना हो तो। क्या कहा? घोड़ी की जगह पे गधे के ऊपर बारात निकले तो कोई बात नहीं ना, बारात तो जाएगी, घोड़ी की जगह पे गधी पे जाएगी, गधे पे जाएगी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? इसी प्रकार यहाँ पर कहना चाहते हैं, कुगुरुओं को मुनि नहीं माना जा सकता, कि जो खोटे गुरु है, जो हमारे जिनागम में जैसा उनका स्वरूप बताया है उसकी तुला पर यदि नहीं आते हैं, तो वो गुरु को माने वो कुगुरुओं को मुनि नहीं माना जा सकता। देखो उसका दृष्टांत यहाँ पर क्या देते हैं। जिस प्रकार वर्तमान में हंसों का सद्भाव कहा गया है, कि वर्तमान में हंस होंगे, हंस समझते हो सब लोग, हंस 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 का सद्भाव माने जो नीर और क्षीर को अपनी चोट से अलग करता है। दूध और पानी आप एक कटोरे में उसको दे दो, वो दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देगा, तो ऐसा वो हंस के अंदर पाया जाता है। तो वो हंसों का वर्तमान में सद्भाव कहा गया है। क्या कह रहे हैं? हंसों का वर्तमान में सद्भाव कहा गया है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते। अब सद्भाव तो कहा गया है, पर कहां पर होंगे वो? कि हंसों का मुख्यतः कथन जो आता है वो होते हैं मान सरोवर में। कहां पर? मान सरोवर में हंसों का सद्भाव है। कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत, वहां पर मान सरोवर है। मान सरोवर पर हंसों की तादाद देखी जाती है। तो यहाँ पर कह रहे वर्तमान में हंसों का सद्भाव कहा, पर कहां पर है? अभी हमारे सामने तो नहीं दिखते। आपके नगर में आपने हंस को देखा है? कहीं हंस दिखते हैं आपको? लेकिन यहाँ पर तो कह रहे जिस प्रकार वर्तमान में हंसों का सद्भाव कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते, और अपने को दिखाई नहीं देते, पर है कि नहीं? मानसरोवर में जाओ तो वहां है, तो अपने को तो दिखाई नहीं देते। तो अन्य पक्षियों को तो, अन्य पक्षी जो है, बगुला है और भी समझो इस तरह के पक्षी जो दिखाई देते हैं, सफेद कबूतर है, तो उसको तो अपन हंस नहीं मानते ना। अन्य पक्षियों को तो हंस नहीं माना जा सकता ना। जैसे घोड़ी की जगह पे गधे को अपन घोड़ी मान लो और बारात निकालो, तो क्या होगा? वो वीडियो वाला तुम्हारी घोड़ी पे ही फोकस करेगा, घोड़ी नहीं गधी पे। गधे पहली बारात, आजकल तो मीडिया इतना फार है, वायरल हो जाएगा, और वायरल में ऐसा होगा कि एक पहली बारात दुनिया में ऐसी निकली, गधी के ऊपर बारात। बताओ कैसा रहेगा? कि भाई घोड़ी पे और घोड़ी की जगह पे गधी हो तो नहीं चलती है ना। इसी प्रकार वर्तमान में हंसों का सद्भाव कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते। अन्य पक्षियों का तो हंस नहीं माना सकता, मैंने अन्य पक्षियों को तो हम हंस नहीं मानते, हंस माना नहीं जाता। हंस जो है उसको ही हंस मानेंगे, भले ही यहां पर नहीं है तो किसी और को अपन नहीं मानेंगे। इसी भांति यहां पर क्या कहना चाहते हैं, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, कि वर्तमान में मुनिराज होंगे, पंचम काल के अंत तक होंगे, भावलिंगी संत होंगे, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते। अब उस समय टूडरमल जी साहब का जो काल था ना, उस समय मुनिराज दिखाई नहीं देते थे, तो क्या करें? तो बोले अभी तो दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना जा सकता है। जो और है, और धर्मों के अंदर हिंदू धर्म के है, और भी समझो अपने आप को मुनि या अपने आप को साधु कहते हैं, कि हम साधु है, अलख निरंजन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको तो साधु मानेंगे? जो नाना प्रकार से अपने मन मुताबिक अपना करते रहते धर्म कर्म, तो उनको तो माना जा सकता है? कि बोले नहीं, औरों को तो मुनि नहीं माना जा सकता। जैन शास्त्रों में मुनि का तो अभाव नहीं कहा गया है, कि जैन शास्त्रों में मुनि का अभाव नहीं कहा है, कि भाई मुनि होंगे ही नहीं या है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो क्या कहा है? ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा। अब तोडरमल जी साहब ने देश शब्द यूज किया है। देश मतलब भारत देश, ऐसा देश नहीं लेना। उस जमाने में नगर आदि को भी देश कहते थे। जैसे पहले की प्रथमानियों की कथाओं को पढ़ेंगे, अवंती नाम का एक देश था, मगध नाम का एक देश था, पाटलिपुत्र नाम का एक देश था, इस तरह से बोलते हैं ना। अब पाटलिपुत्र मतलब पटना, अवंती मतलब ये उज्जैन इंदौर वो पूरा एरिया है, वो अवंती हो गया। मगध तो इस तरह के हस्तिनापुर देश, तो
तो अभी हस्तिनापुर तो इधर ही है अपना, मेरठ के पास पड़ता है, दिल्ली के पास पड़ता है। तो ऐसे ऐसे जो नगर है, उस जमाने में इन नगरों को देश संज्ञा दी जाती थी, उनको देश कहते थे। तो अब देखो, आपके नगर में मुनिराज नहीं होंगे, लेकिन और कहीं तो होंगे। तो ऐसा तो नहीं कहा कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, पर्टिकुलर हस्तिनापुर में ही होंगे, अवंती में होंगे, ऐसा तो नहीं कहा गया। माने ये पूरा 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है। ये 2.5 द्वीप कितना है? 45 लाख योजन का। उसमें ये भरत क्षेत्र का आता है 526 योजन का। कितना? 526 योजन का आता है। और उसमें भी आप देखो तो ये अपना भारत है, रशिया है, अमेरिका है, इटली है, रूस है, ये सबको भी अपन काउंट करें ना, तो मात्र 2-2.5 योजन के अंदर आ जाता है। ये जितना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो भी दिख रहा है ना, ये मात्र 2-2.5 योजन में आ जाता है, इनका समावेश इसमें ही हो जाता है। और मलेच्छ खंड में मुनिराज नहीं होंगे, तो लगभग 238 योजन वो हो गया मलेच्छ खंड का। तो मलेच्छ खंड को बाद कर दो, तो मलेच्छ खंड में तो दिगंबर मुनिराज नहीं होंगे। शेष जितना बचा उसके अंदर दिगंबर मुनिराज होंगे। अब यहां पर ही होंगे और जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी होंगे, पर होंगे जरूर। अब आपको नहीं दिखते हैं और आप बोलते हो दिखते नहीं है तो इनको ही मान लो, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ कह रहे जैन शास्त्रों में मुनि का तो अभाव नहीं कहा गया। क्या कह रहे? मुनिराज का तो अभाव नहीं कहा। मुनिराज तो होंगे, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। ऐसा तो कहानी है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा। भरत क्षेत्र में कहते हैं, परंतु भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। जैसे आप देखो कितना बड़ा नगर है, कितनी बड़ी उसके, जैसे भारत देश है, भारत देश, अब ये भारत देश इतना ही भरत क्षेत्र नहीं है। भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो भी अभी आपको पता है ना 526 योजन का बनता है भरत क्षेत्र, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा भरत क्षेत्र, अब उसके अंदर माने 2.5 द्वीप के अंदर जो संख्या बताई है ना कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, पूरे 2.5 द्वीप का ये मैक्सिमम आंकड़ा बताया है। ये पूरे 2.5 द्वीप का बताया है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर बताया है। और ये भी मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इतने होंगे, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। अब पूरा भरत क्षेत्र का अपन देखे और 2.5 द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र के अंदर अब इतना बड़ा भरत क्षेत्र है, इसमें मैंने बताया ना ये सब तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। तो ऐसे इस भरत क्षेत्र में कहाँ होंगे? तो कहा है भरत क्षेत्र में सद्भाव होगा, लेकिन इतना बड़ा भरत क्षेत्र कहाँ ढूंढने जाओ? तो बहुत बड़ा होने से सद्भाव तो है भरत क्षेत्र में कहते हैं, परंतु भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है, कहीं तो होंगे। अपन इसलिए अपने सामने अगर नहीं है तो अपन परोक्ष रूप से उनकी जयकारा लगाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, सर्व मुनिवरेभ्यो नमः, इस तरह से अर्घ समर्पित करते हैं। जितने भी दिगंबर मुनिराज वर्त रहे हैं उन सबको नमस्कार करते हैं अपन। तो ये, और इसमें जो बताते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, तो इसके अंदर अरहंत परमात्मा भी आ जाते हैं। भले ही मुनिराज कहा, परम गुरु बोलते हैं ना उनको, परम गुरु, एक गुरु जो मुनिराज है और वो परम गुरु। तो छठे गुण स्थान से लेकर के अरहंत परमात्मा तक जो भी है वो सारे 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पर नमस्कार भी करते हैं, उनका अर्घ भी समर्पित करते हैं, लेकिन इससे ये नहीं होता कि भाई हमको दिखाई नहीं देते इसलिए नहीं होंगे, अभाव है, ऐसा नहीं कहा। सद्भाव है ये कहा है, पर कहाँ है? भरत क्षेत्र में होंगे। अब भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब तुम कहाँ कहाँ देखने जाओगे, कहाँ कहाँ करोगे? जिसको सच्ची भावना होती है कि मुझे ऐसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो, और भावना हो, पुण्य हो, तो दर्शन हो जाते हैं। एक बड़े पंडित साहब ने रचना लिखी है, भावना भाई है, और हमें भी भावना भानी चाहिए। अहो नीरे ग्रंथ गुरुवर का, दर्श साक्षात कब होवे, यही है भावना मेरी, दशा नीरे ग्रंथ कब होवे। अहो निर्ग्रंथ गुरुवर का, दर्श साक्षात कब होवे। एक और भजन चलता है, अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। कुगुरु को गुरु मत मान, साचे गुरुवर को पहचान। उसके लक्षण बताया, कैसे होते हैं वो दिगंबर मुनिराज? रहते शुद्धात्म में लीन जो है, विषय कषाय विहीन। कैसे दिगंबर मुनिराज? रहते शुद्धात्म में लीन,
और विषय कषाय विहीन, विषय कषाय से रहित होते हैं, जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। कैसे होते दिगंबर मुनिराज? जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, मात्र ज्ञायक का अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धात्मा में लीन रहते हैं। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज अपना करना हो कल्याण, कल्याण नहीं करना है, संसार में रखड़ना है, तो जो मिल रहे हैं उनको साधु मानो। जैसे लोग देव के लिए कहते भैया दुनिया में सब भगवान एक है, सबका मालिक एक, ये तो सब अलग अलग अपन ने ही बना दिए, ऐसे करके लोग मानते हैं अपन ने ही बना दिए, ये तो भगवान तो एक ही है, ये एक ही है मानते हो ना, तो ऐसे कर लो। देखो पुरुष तो सब एक ही है, अपना पति हो कि कोई और हो, सब एक ही है। ऐसा करते हैं क्या? कि जैसे वहां पर ये नहीं कहते हैं, इस प्रकार यहाँ पर तो हमारा श्रद्धा का श्रद्धे, यदि परमार्थ से कहे तो अपना आत्मा, और व्यवहार से कहे तो हमारे पंच परमेष्टि, वो पंच परमेष्टि के अंदर जैसा उनका स्वरूप बताया है उसी अनुसार हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। उसके अलावा अन्य कोई भी कुगुरु है, वो सुगुरु के भांति वंदनीय या पूजनीय है ही नहीं है। तो क्या करे कि भाई सच्चे नहीं मिलते तो जैसे ही अभी बताया कि जैसे हंस जो होते हैं, और ये अपन ने देखा ना हंस का, ये दृष्टांत देकर के बहुत सुंदर खुलासा किया। जिस प्रकार वर्तमान में हंसों का सद्भाव कहा है कि वर्तमान में हंस होंगे, तो कहाँ होंगे? सद्भाव तो कहाँ है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते। तो अन्य पक्षियों को तो हंस नहीं माना जा सकता, अन्य पक्षियों को तो हम हंस समझ करके भाई यही हंस है ऐसा तो नहीं कह सकते ना। जैसे आप बच्चों को परख कराते हो ना, बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बेटा इसको काऊ बोलते हैं, इसको मेंढक बोलते हैं, इसको हॉर्स बोलते हैं, सिखाते कि नहीं सिखाते? अब आपके पास फोटो नहीं है हंस की, तो आप किसी और को हंस बताओगे बच्चे को? एप्पल की जगह पे टमाटर बता दोगे, टमाटर है वो एप्पल है, कि नहीं दिखाते ना? जो वस्तु जैसी है वैसा ही सिखाते, उसके विपरीत नहीं सिखाते। जैसे लोक में भी बच्चों को भी हम सिखाते हैं, तो अगर वो चीज नहीं है तो नहीं बताते, जो है वो बताते। इसी प्रकार यहाँ पर कहना चाहते हैं, भले ही भैया अभी आपके सामने नहीं दिख रहे हो वो दिगंबर मुनिराज जैसा आगम्य स्वरूप है, लेकिन वो है, उनका अस्तित्व है। और वो कहाँ पर बताया कि उनका सद्भाव है? भरत क्षेत्र में है, और भरत क्षेत्र एक छोटा सा तो है नहीं, और वो भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा इसलिए अभाव नहीं कहा जा सकता। ये अपन ने छठवें अधिकार का ये अंतिम दृष्टांत देखा है। इस अंतिम दृष्टांत के अंदर माने यहाँ पर छठे अधिकार में मूल रूप से देखे तो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र माने उनका जो बताया जाता है, उसके अंदर जो विपरीत मान्यताएं जीवों की है, कहाँ कहाँ जीव अटक जाता है इनको सच्चा मान करके, जिससे क्योंकि देखो कुगुरु के लिए तो छह ढाला में ऐसा शब्द उपयोग किया है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, स्वयं भी संसार सागर में डूबने वाले हैं, और जो उनका सेवन करते हैं, उनको सच्चा मान करके पूजते हैं, वो भी संसार सागर में डूबने वाले। क्यों? तुमने उनकी शरण ग्रहण की, और वो पत्थर की नौका में थे, अब तुम भी उसी नौका में गए तो तुम भी डूबोगे। इसलिए सच्चे गुरु के अलावा अन्य कोई भी गुरु की भांति पूजना या उन्हें मानना योग्य नहीं है। ये अपन ने दो दृष्टांतों के माध्यम से ये छठे अधिकार का अपन ने ये देखा है। अब अपन आगे सातवें अधिकार की चर्चा करेंगे, वो अपन कल की कक्षा में देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।